ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर्स में से एक है, जो अपनी जरूरत का लगभग 60% रक्षा सामान दूसरे देशों से खरीदता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि क्या हो जब भारत की अग्नि मिसाइल से लेकर सीक्रेट सबमरीन लॉन्च वेपन तक सब कुछ भारत की अपनी प्राइवेट कंपनीज बनाने लग जाएं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसा ही कदम उठाया है जिसे भारत के डिफेंस सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। डीआरडीओ ने पहली बार रणनीतिक मिसाइल्स और बम प्रणालियों के निर्माण में देश की प्राइवेट कंपनीज को सीधे तौर पर शामिल करने का फैसला लिया है। ये सिर्फ एक पॉलिसी का चेंज नहीं है, बल्कि भारत को डिफेंस सुपर पावर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब तक भारत के रणनीतिक हथियारों जैसे न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि सीरीज या एडवांस बम सिस्टम के निर्माण का पूरा जिम्मा सिर्फ सरकारी कंपनीज के पास ही था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी संस्थाएं ही इनका प्रोडक्शन संभाला करती थी। लेकिन डीआरडीओ के डायरेक्टरेट ऑफ मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचि पत्र मांगा है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की सबसे सीक्रेट और घातक मिसाइल प्रणालियों को बनाने में अब प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही विभाग है जो भविष्य में विकसित होने वाली रणनीतिक मिसाइलों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली प्रणालियों पर काम करता है। इस नई योजना का सबसे दिलचस्प पहलू है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल। डीआरडीओ हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2 प्राइवेट कंपनीज को चुनेगा। इन कंपनीज की भूमिका सिर्फ ऑर्डर मिलने पर सामान असेंबल करने की नहीं होगी। प्राइवेट कंपनीज डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मिसाइल और बम का पहला प्रोटोटाइप तैयार करेंगी। इसके बाद इन प्रोटोटाइप का कड़ा ट्रायल होगा। जो भी कमियां होंगी उन्हें साथ मिलकर सुधारा भी जाएगा। जब कोई वेपन सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट हो जाएगा और उसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल करने की मंजूरी मिल जाएगी, तो इन्हीं कंपनियों को भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग के बड़े ऑर्डर्स भी मिलेंगे। डिफेंस और एक्सप्लोजिव्स जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती। डीआरडीओ ने इसके लिए सख्त क्राइटेरिया तय किया है। कंपनीज की आर्थिक स्थिति, उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी और रिसर्च की क्षमता का कड़ा असेसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनीज के पास वैलिड इंडस्ट्रियल लाइसेंस और बारूद और एक्सप्लोजिव मटेरियल को हैंडल और स्टोर करने का लाइसेंस होना सबसे जरूरी है। इस नई रेस में सोलर एरोस्पेस और डिफेंस एंड टाटा एडवांस सिस्टम जैसी दिग्गज प्राइवेट रक्षा कंपनी सबसे आगे दिखाई दे रही हैं, जो पहले से ही एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स बनाने में महारत रखती हैं। निजी कंपनियों को रणनीतिक हथियारों के सेक्टर में लाने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कई सारे फायदे भी होंगे। अब तक सरकारी कंपनीज पर काम का भारी दबाव रहता था, जिससे वेपन डिलीवरी में देरी होती थी। अब प्राइवेट सेक्टर के आने से स्पीड और प्रोडक्शन कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही प्राइवेट कंपनीज आधुनिक रिसर्च, ऑटोमेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाली हैं। एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स होने की वजह से लागत कम होगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और क्राइसिस की स्थिति में हथियारों की सप्लाई चेन ठप नहीं होगी। फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, ड्रोन, रडार और नॉर्मल मिसाइल के कंपोनेंट्स बनाने के बाद अब प्राइवेट सेक्टर भारत के सबसे बड़े और सीक्रेट वेपन प्रोग्राम का हिस्सा भी बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में यह डीआरडीओ का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या रणनीतिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइल्स के निर्माण में प्राइवेट कंपनीज को शामिल करने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था क्या और ज्यादा मजबूत हो सकेगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।